एक से ही 7 द्वीप और 7 समुद्र का निर्माण हुआ। इन्हीं के वंश में आगे चल के हुए भगवान ऋषभ देव, जिनका विवाह इंद्र की पुत्री जयंती के साथ में हुआ। 100 पुत्र हुए और भगवान ऋषभ देव अपने सब बच्चों को बिठाल करके उनको बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं। नायम देहो देह भाजाम त्रिलोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम। ये ऋषभ देव जी कहते हैं, बच्चों, इस संसार में 2 ही प्रकार के आनंद हैं, 2 ही प्रकार के सुख हैं। एक है विषयानंद और दूसरा है ब्रह्मानंद। विषयानंद क्षणिक है और ब्रह्मानंद शाश्वत है। अगर संसारी व्यक्तियों का संग करोगे तो विषयानंद की ओर लेके जाएंगे, और अगर सच्चे संतों का संग करोगे तो ब्रह्मानंद की ओर लेकर के जाएंगे। महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। बड़ा सुंदर उपदेश दिया ऋषभ देव जी ने। ऋषभ देव जी कहते हैं अपने पुत्रों से कि बेटा, वह गुरु सच्चा गुरु नहीं है जो भगवान के चरणों की ओर लेके न जाए। वो माता पिता सच्चे माता पिता नहीं है जो अपने पुत्र को भगवान की ओर जाने के लिए प्रेरित न करें। इस प्रकार बड़ा सुंदर उपदेश दिया और मुक्त भाव से विचरण करने लगे। रिद्धि सिद्धियां आई ऋषभ देव जी के पास और रिद्धि सिद्धियों ने कहा हमें स्वीकार कर लीजिए, पर ऋषभ देव जी ने रिद्धि सिद्धियों को भी स्वीकार नहीं किया। परीक्षित जी ने कहा सुखदेव जी से, महाराज रिद्धि सिद्धियां तो बड़ी अनमोल हैं, ऋषभ देव जी ने रिद्धि सिद्धियों को क्यों अस्वीकार कर दिया? तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन, साधक को अंतिम समय तक अपने मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये मन कब पतन की ओर लेकर चला जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए न कुर्यात करहिचित सख्यम मनसि यानवस्थिते। साधक को अपने मन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मन को अपने अनुकूल बनाए, मन के अनुकूल न बने। इसलिए देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी को देखिए, मन को अपने डांटते रहते हैं, फटकारते रहते हैं। पाई न कही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। अरे मूर्ख मन, तू भगवान का भजन नहीं करता है। देखिए, लोहे को मोड़ना बड़ा कठिन होता है, लेकिन जब लोहे को आग में तपा दिया जाए तो आग में तपाने के बाद उसको जो मर्जी चाहे हम आकार दे सकते हैं। इसी प्रकार हमारा ये मन भी लोहे के समान कठोर है, जो जल्दी से मुड़ता नहीं है। किंतु भगवान की कथा सुन सुन करके जब हमारा चित्त द्रवित होने लगे, भगवान की सुंदर कथा सुन करके जब हमारा चित्त पिघलने लगे, उसी समय मन को फटकार लगाना चाहिए कि अरे मूर्ख मन, जिन भगवान की कथा सुन के आज तू इतना प्रसन्न हो रहा है, उन्हीं भगवान का भजन क्यों नहीं करता? उन्हीं भगवान का यशगान क्यों नहीं करता? तो मन को अपने अनुकूल बनाना चाहिए, मन के अनुकूल नहीं बनना चाहिए। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, यही कारण था कि ऋषभ देव जी ने कभी भी अपने मन के ऊपर विश्वास नहीं किया। उन्हीं की बाह्य वृत्तियों का अनुसरण करके अरहन नाम के एक राजा ने जैन मत का शुभारंभ किया। वहीं से जैन धर्म चला। इन्हीं के प्रतापी पुत्र हुए भरत जी महाराज। पुत्रों को राज सत्ता देकर के भरत जी महाराज भी भजन करने के लिए चले गए।
गंडकी नदी के तट पर अपना आश्रम बनाया और वहीं भगवान का भजन करने लगे। एक दिन की बात है, गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे। उसी समय एक गर्भवती मृगी शेर की दहाड़ सुन करके नदी में कूद गई। जैसे ही शेर ने दहाड़ लगाई तो जो गर्भवती मृगी थी उसका वह जो गर्भस्थ शिशु था वह तो जन्म ले लिया और मृगी उसी पानी में तड़प तड़प करके मर गई, डूब गई। अब जो मृग का बच्चा था वो पानी में छटपटाने लगा। भरत जी ने सोचा अगर मैं इस मृग शावक को नहीं बचाऊंगा तो ये मर जाएगा। तुरंत भरत जी महाराज ने छलांग लगाई और छलांग लगा करके नदी में कूद गए और उस मृग शावक को बाहर लेकर के आए। अब सोचने लगे कि अगर मैं इस मृग शावक को यहीं रख दूंगा तो कोई भी जंगली जीव आएगा वो आकर के इसको खा लेगा। इसलिए भरत जी महाराज उसको लेकर के अपने आश्रम में आए। अब धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा और जैसे जैसे वह मृग बड़ा होने लगा वैसे वैसे भरत जी की आसक्ति उस मृग में बढ़ती हुई चली गई। देखिए, जीव को बचाना ये तो सत्व गुण है, बहुत ध्यान से समझेंगे। भरत जी ने उस जीव को बचाया, मृग शावक को बचाया, ये सत्व गुण है। लेकिन जहां पर यह भाव आ गया कि मैंने बचाया, ये रजोगुण हो गया। मृग शावक को बचाना ये सत्व गुण है, लेकिन ये भाव ला लेना कि मैंने बचाया, ये कौन सा गुण हो गया? रजोगुण। और उसके पश्चात ये सोच लेना कि ये मेरा है, ये तमोगुण हो गया। जीव को बचाया वह तो सत्व गुण था, वहां तक कोई समस्या नहीं थी। किंतु जहां पर यह भाव आया कि मैंने बचाया, वहां पर वो सत्व गुण रजोगुण में परिणित हो गया। और जब ये भाव आया कि ये मेरा है तो उसी समय वो रजोगुण तमोगुण में परिणित हो गया। एक दिन क्या हुआ, मृगों का समूह आया और वह मृग का शावक मृगों के झुंड में मिलकर के चला गया। अब मृग का बच्चा मृग के समूह के साथ चला गया और भरत जी महाराज जब आश्रम में आए और आश्रम में मृग का शावक दिखाई नहीं पड़ा तो भरत जी महाराज व्याकुल हो गए। इतने व्याकुल हुए कि सूर्य से पूछने लगे, हे भुवन भास्कर, आप तो प्रत्यक्ष देवता हैं, आप बताइए मेरा मृग शावक कहां चला गया। इतनी आसक्ति हो गई मृग के बच्चे में कि मृग का ध्यान करते करते देह को त्याग दिया। और शास्त्र कहता है अंते यामति सागति, मरते समय जैसी मति होगी वैसा ही अगले जन्म में हमको शरीर धारण करना पड़ेगा। देखिए, जब फोटो खींच रही हो तो सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि फोटो खिंचवाते समय जैसा चेहरे का हाव भाव रहेगा वैसे ही उसमें फोटो में आएगा। तो मरते समय व्यक्ति की चित्त वृत्तियां जैसी होती हैं उसी के आधार पर उसको अगला जन्म लेना पड़ता है। अब अगला जन्म मृग के रूप में हुआ भरत जी महाराज का। और भरत जी महाराज सोचने लगे, हे भगवान, मैंने अपनी सारी तपस्या को व्यर्थ कर दिया। आए थे हरि भजन को, अब मैं ये गलती कभी नहीं करूंगा। धीरे धीरे उनका वह शरीर भी छूट गया और अगला शरीर एक ब्राह्मण परिवार में उनको जन्म मिला। 9 भाई थे, बाकी सब भैया तो पढ़ लिख करके विद्वान बन गए, लेकिन भरत जी महाराज ने पढ़ाई लिखाई करी ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ी भैया? बोले भरत जी ये सोचते हैं कि पढ़ाई लिखाई किस लिए होती है। विदुषाम यच्च वैदुष्यम मुक्तये न तु भुक्तये, भगवान शंकराचार्य कहते हैं विद्वता मुक्ति के लिए होती है, भोग प्राप्ति के लिए नहीं होती है। यही सोच करके भरत जी महाराज ने पढ़ाई लिखाई नहीं करी। पिता पढ़ा पढ़ा के हार गए
और जब भरत जी ने पढ़ाई नहीं करी तो उनका नाम रख दिया जड़ भरत। ये जड़ है, पढ़ाई लिखाई नहीं करता। भरत जी ने सोचा अच्छा हुआ, जब संसार के किसी काम के नहीं रहेंगे तभी भजन हो पाएगा। ये कटु सत्य है। जब तक हम संसार के काम के होंगे तब तक संसारी हमारा साथ छोड़ेंगे ही नहीं, और जब संसार के किसी काम के नहीं रहेंगे तो अपने आप सब छोड़ छोड़ चले जाएंगे। फिर करो भगवान का भजन। अब जड़ भरत जी भगवान का भजन करने लगे। भाइयों ने खेत की रखवाली में उनको नियुक्त कर दिया। अब गायें आई फसल को चरने के लिए, और गायें फसलों को चरने लगी, और जड़ भरत जी सोच रहे हैं वाह मेरे राम जी कितने प्रेम से भोग लगा रहे हैं। जड़ भरत जी का तो भाव ही इतना सुंदर है, मानो वो सोचते हैं कि जब खाने वाले राम खिलाने वाले राम तो रोकने का क्या काम। जब सब परमात्मा ही कर रहे हैं तो मैं क्यों रोकूं। भाइयों ने जब देखा तो खूब फटकार लगाई जड़ भरत जी महाराज को, पर वो तो परमहंस, उनके ऊपर कोई क्या प्रभाव पड़े। वहीं कुटिया बना ली, खेत में ही वहीं रहने लगे। एक डाकू था, उसने एक मनौती मानी थी, और वो अगर पूर्ण हो जाएगी तो उसने कहा था हम किसी की बलि चढ़ाएंगे। अब उसकी मनोकामना पूर्ण हो गई तो अपने सैनिकों को भेजा, कहा जाओ जो ठीक ठाक मिले हट्टा कट्टा उसी को उठा के ले आओ, उसी की बलि चढ़ाएंगे। अब सैनिक सब आए उसके, और उन सैनिकों को जड़ भरत जी महाराज दिखाई पड़ गए। मोटा ताजा शरीर। सैनिकों ने पकड़ लिया, बोले चलो, और लेकर के सब डाकू के पास लेकर के आए। पहले तो खूब खिलाया पिलाया गया उनको विधिवत, और खिलाने पिलाने के बाद डाकुओं ने कहा कि अब लेट जाइए महाराज। जड़ भरत जी ने कहा भैया अब क्या करोगे। तो जो डाकू था उसने कहा अब आपकी बलि चढ़ाई जाएगी। तो जड़ भरत जी महाराज परेशान नहीं हुए, उन्होंने सोचा हो सकता है इतने ही समय का जीवन रहा हो, तो लेट गए। और जैसे ही उस डाकू ने तलवार निकाली, वैसे ही सामने भद्रकाली की प्रतिमा थी, और सहसो चाट शैव देवी भद्रकाली। भद्रकाली उस प्रतिमा से प्रकट हो गई। मानो भद्रकाली ने विचार किया कि आज ये अज्ञानी एक ब्रह्म ज्ञानी की बलि चढ़ाना चाहते हैं। तुरंत काली मैया प्रकट हो गई, हाथ से तलवार छीन ली और सब डाकुओं का सिर धड़ से अलग कर दिया। बोलिए काली मैया की जय। इस प्रकार काली मैया ने रक्षा करी। अब जड़ भरत जी महाराज ने खूब धन्यवाद दिया, माता जी बड़ी कृपा करी आपने, वरना ये तो प्राण ही ले लेता अभी। जड़ भरत जी महाराज वहां से आगे चले। अब घर लौट करके जड़ भरत जी नहीं गए, आगे जा रहे थे। एक सिंधु सौवीर देश का राजा था जिसका नाम था रहुगण। वो पालकी में बैठ करके सत्संग सुनने के लिए जा रहा था। रजोगुणी था, सत्संग सुनने तो जा रहा था पर पालकी में बैठ के जा रहा था। अचानक से एक कहार बीमार पड़ गया, तो 3 कहारों से पालकी तो चलेगी नहीं। तो तीनों कहार आके बोले महाराज एक कहार बीमार पड़ गया, अब क्या करें। राजा रहुगण ने कहा जो मिल जाए उसी को लगा लो। अब तीनों कहार ढूंढ रहे थे कोई मिले, और कौन मिल गया, बोले फिर से जड़ भरत जी महाराज ही मिल गए। तो तीनों कहारों ने जड़ भरत जी महाराज को बुलाया और उनके कंधे पर एक सिरा रख दिया। अब पालकी चलने लगी। देखिए संत जो होते हैं उनके हृदय में बड़ी करुणा होती है। अब जड़ भरत जी महाराज के पैरों के नीचे जैसे ही कोई चींटी आती है वैसे ही जड़ भरत जी महाराज उछल जाते हैं, और जड़ भरत जी महाराज उछलते हैं तो राजा की खोपड़ी चटाक से पालकी में जाकर के लड़ती है। अब राजा भी सिर बाहर निकाल के देखता है, मूर्खों कैसे पालकी चला रहे हो। कहारों ने कहा सरकार हमारी कोई गलती नहीं है, ये जो अभी अभी लगा है ये उछलता ज्यादा है, ये बात बात में उछल जाता है, अब हमको कुछ पता ही नहीं चलता है, आपकी खोपड़ी लड़ जाती है ऊपर, अब हम क्या करें। तो राजा ने जब देखा
बढ़िया हृष्ट पुष्ट शरीर जड़ भरत जी महाराज का। तो राजा रहुगण व्यंग करने लगे, अरे राम राम राम, बेचारा 2 हड्डी का आदमी हो, पूरा शरीर भार तुमने उसी के ऊपर रख दिया है, कैसे चलेगा। जड़ भरत जी महाराज ने अपना अपमान सह लिया, कुछ बोले नहीं। और पुनः जब आगे चले तो फिर जड़ भरत जी महाराज के नीचे पैरों के कोई चींटी चींटा दिखा और जड़ भरत जी महाराज फिर उछल पड़े। और जैसे ही उछले पुनः राजा की खोपड़ी चटाक से लड़ी। और अब तो इतना क्रोध आया कि क्रोध में आकर के राजा रहुगण ने जड़ भरत जी महाराज से कहा, अरे मूर्ख, वो दंड दूंगा कि यमराज भी कांप जाएगा। अब जड़ भरत जी महाराज सोच रहे हैं, जीवन में आज तक कभी जड़ भरत जी महाराज ने बोला नहीं था, आज पहली बार बोल रहे हैं। और बोल भी इसलिए रहे हैं कि जड़ भरत जी ने सोचा, अगर मैं नहीं बोलूंगा तो ये नरकगामी हो जाएगा राजा, क्योंकि संत का अपमान किया है। और अगर यह नरक में चला जाएगा तो सत्संग की महिमा घट जाएगी। लोग कहेंगे राजा सत्संग सुनने जा रहा था फिर भी नरक में चला गया, इसलिए आज मुझे बोलना ही पड़ेगा। तब जड़ भरत जी महाराज बोले। और जड़ भरत जी ने कहा, राजन तुम किसको दंड दोगे, किसको दंड देने की बात कर रहे हो, तुम मुझे क्या मारोगे। मैं ना मोटा हूं, ना पतला हूं, ना लंबा हूं, ना छोटा हूं, तुम मुझे क्या मारोगे। ये सब जो तुमने मारने की बात कही ये तो शरीर के धर्म है, तुम मुझे मार नहीं सकते हो। और राजा ने ध्यान से सुना, इतनी सुंदर बात। तो राजा की दृष्टि जड़ भरत जी महाराज के जनेऊ पर पड़ गई। तुरंत पालकी से उतरा और प्रणाम किया। रहुगण ने कहा, महाराज क्षमा करिए, मैं पहचान नहीं पाया कि आप ब्राह्मण हैं। मैं किसी से नहीं डरता, मैं भगवान नारायण के चक्र से नहीं डरता, मैं भगवान शिव के त्रिशूल से नहीं डरता। अगर मैं डरता हूं तो आप जैसे तपस्वी ब्राह्मणों के श्राप से डरता हूं। अगर मैं डरता हूं तो आप जैसे तपस्वी ब्राह्मणों के क्रोध से डरता हूं। जड़ भरत जी ने कहा, भैया हम ऐसे क्रोधी ब्राह्मण नहीं है, जो बात मन में आ रही हो पूछ लो। राजा रहुगण ने कहा, महाराज एक बात बताइए, आपने अभी अभी कहा कि तुम मुझे मार नहीं सकते, मैं ना छोटा हूं ना बड़ा हूं, तो इंद्रियों को कष्ट होगा, शरीर को कष्ट होगा तो इंद्रियों को कष्ट होगा, और इंद्रियों को कष्ट होगा तो क्या आत्मा को कष्ट नहीं होगा। जैसे एक उदाहरण दिया, जैसे चूल्हे पर बटलोई रखी गई, उसमें चावल डाला गया और नीचे से आग लगाई गई। तो जब नीचे से आग लगाई गई तो पहले वो बटलोई गर्म हुई, उसके गर्म होने पर उसके अंदर पानी गर्म हुआ और पानी के गर्म होने से वो चावल भात बन गया। तो इसी प्रकार जब शरीर को कष्ट होगा तो इंद्रियों को कष्ट होगा, और इंद्रियों को कष्ट होगा तो आत्मा को भी तो कष्ट होना चाहिए। जड़ भरत जी ने कहा, राजन तुम हो तो महामूर्ख, लेकिन बातें विद्वानों सी करते हो। तुमने ये जो सब उदाहरण दिए हैं ये सावयव पदार्थ है, इनको तुम देख भी सकते हो, छू भी सकते हो। बटलोही को तुम देख भी सकते हो, छू भी सकते हो। चावल को तुम देख भी सकते हो, छू भी सकते हो, लेकिन इन पदार्थों को तुम जिस आत्मा पर घटा रहे हो, क्या कभी उस आत्मा को देखा है। सावयव पदार्थ की तुलना निरवयव पदार्थ के साथ नहीं हो सकती। आत्मा तो आकाश के सदृश है, उसको कोई मार नहीं सकता, काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, गला नहीं सकता है। आत्मा अजर है, अमर है। देखिए, विचार करके बताइए, हमारा शरीर बदलता है कि आत्मा। बोले शरीर ही बदलता है, आत्मा तो वही रहती है। आप वही हैं जो 20 साल पहले थे, शरीर बदल गया। जिसे हम कहते हैं मैं, वो मैं नहीं बदला। बदला क्या? ये शरीर। हम 100 साल के हो जाएंगे तो भी वही रहेंगे,
हम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होगा तो इन इंद्रिय सहित शरीर में परिवर्तन होगा, हमारे अंदर थोड़ी कोई परिवर्तन होगा, हम तो वही रहेंगे। देखिए 4 चीजें हैं, आत्मा और शरीर और संसार और परमात्मा, ये 4 ही चीजें हैं। संसार, परमात्मा और शरीर और आत्मा। अब इसमें 2 परिवर्तनशील हैं और 2 अपरिवर्तनशील हैं। संसार परिवर्तनशील है और भगवान अपरिवर्तनशील हैं। इसी प्रकार शरीर परिवर्तनशील है और आत्मा अपरिवर्तनशील है। तो आत्मा और परमात्मा अपरिवर्तनशील हैं और शरीर और संसार परिवर्तनशील है। शरीर भी बदलता है और संसार भी बदलता है, और आत्मा भी नहीं बदलती और परमात्मा भी नहीं बदलते। तो कितनी सीधी सी बात है, जो बदलने वाला है उससे बदलने वाले की सेवा की जाए, और जो ना बदलने वाला है उससे ना बदलने वाले की सेवा की जाए। शरीर बदलने वाला है तो इससे संसार की सेवा की जाए, और आत्मा बदलने वाली नहीं है तो इससे परमात्मा की सेवा की जाए। कर से कर्म करो विधि नाना, और मन राखो जहां कृपा निधाना।